हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब मस्त एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे और सोच भी चुके होंगे कि अब की बार क्लियर करना है क्या, टीजीटी इंग्लिश से अब की बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो चलिए इस भावनाओं को मन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम विलियम शेक्सपियर के वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे उनके इम्पोर्टेंट वर्क ट्वेल्थ नाइट के बारे में, जिसको हम व्हाट यू विल भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? व्हाट यू विल। ठीक है। तो अब इसके सोर्स क्या है? स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सीलिया एंड रीचे का हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन जो है इसका सोर्स है। किसका? ट्वेल्थ नाइट का। ओरिसिनो करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इसके करेक्टर के बारे में बात करते हैं तो ड्यूक ऑफ इलेरिया इन लव विद ओलिविया। यहाँ पर क्या होगा? ओलिविया। ओलिविया वी है यहाँ पर क्या है? ओलिविया। ओलिविया यानी ड्यूक ऑफ इलेरिया इन लव विद ओलिविया। ड्यूक ऑफ इलेरिया इन लव विद ओलिविया। सेबेस्टियन एंड वॉयला है, ट्विंस ब्रदर और सिस्टर हैं। सेबेस्टियन एंड वॉयला। सिजेरियो है। वॉयला इन डिस्गाइज एज अ पेज टू ओरिसिनो। एंटोनियो एक सी कैप्टन है। वेलेंटाइन एंड ट्यूरो अटेंडेंट टू ओरिसिनो है। टॉबी ब्लेच, ये एक पॉइंट आ चुका है एक बार एग्जाम में कि टॉबी ब्लेच जो करेक्टर है वो क्या है? अंकल टू ओलिविया। ये जो टॉबी ब्लेज करेक्टर है ये क्या है? ये अंकल टू ओलिविया। ओलिविया के अंकल है, उनका नाम है टॉबी ब्लेज। और ये टॉबी ब्लेज करेक्टर करेक्टर जो है वो ट्वेल्थ नाइट में। मलवोलियो स्टीवर्ट टू ओलिविया। स्टीवर्ट खजांची जो होते, साहूकार जो होते हैं उनको बोलते हैं स्टीवर्ट। मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन था? मर्चेंट ऑफ वेनिस में था। मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन था जो जिसको बोलता है कि आप लास्ट में जो है वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करेंगे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले होता है उसमें, हाँ एंटोनियो। और एंटोनियो एक करेक्टर होता है और कौन होता है? क्या कौन सा करेक्टर होता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में? वो भी एक स्टूवर्ड होता है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। मारिया ओलिविया की मेड सर्वेंट है। मारिया फेस्टे एक फेस्ड क्लाउन है। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और अब इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी पहले तो आप समझ लीजिए इलेरिया नाम के राज की कहानी है। कहाँ पर है? ट्वेल्थ नाइट जो स्टोरी है हमारी, ट्वेल्थ नाइट जो स्टोरी है वो हमारी किस स्टेट की है? इलेरिया। इलेरिया नाम के एक स्टेट की कहानी है। इलेरिया नाम के एक स्टेट की कहानी है। हमने सब के जितने भी हमने अभी तक प्ले पढ़ाए हैं, आई थिंक 9 या 10 प्ले हम इस समय पढ़ा रहे हैं। जितने भी हमने 8 या 9 प्ले जो भी आपको पढ़ाए हैं उसमें हमने किस राज्य में कौन सा प्ले जहां पर हुआ है वो सारा कुछ बताया। जैसे जो उनकी 4 ट्रेजेडीज हैं, होकम इसकी हैमलेट की, इसमें भी बताया कि जो हैमलेट है वो डेनमार्क में डेनमार्क राज्य के बारे में बताया गया है। उथेलो का वेनिस के बारे में उथेलो का बताया गया है। किंग लियर का ओल्ड ब्रिटेन, या ब्रिटेन कह सकते हैं, आप ब्रिटेन भी सही होगा, ओल्ड ब्रिटेन के बारे में बताया गया है। अब वहीं पर आता है मैकबेथ। मैकबेथ स्कॉटलैंड। मैकबेथ बताया गया है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड और एंड आयरलैंड। स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के बारे में बताया गया किसमें? मैकबेथ में। ठीक है। तो ये मैकबेथ और आयरलैंड हो गया, ओल्ड ब्रिटेन हो गया, ये वेनिस हो गया और ये डेनमार्क हो गया। दम आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो नाम से ही जिक्र है कि इसमें वेनिस है, यानी वेनिस का जिक्र किया गया है। ठीक है। अब आता है अब आता है कि मच एज यू लाइक इट। अगर हम देखें एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। दूसरा हमने पढ़ाया था मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग जिसमें कौन से करेक्टर थे? बेनेडिक्ट और बीट्राइस करेक्टर थे उसमें। मच एडो अबाउट नथिंग में। और ये जो अपना एक पढ़ाया हमने जूलियस सीजर, जो लास्ट लेक्चर है जूलियस सीजर का, इसमें हमने आपको पढ़ाया ये रोम का जिक्र किया गया है इसमें। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में तो वेनिस का ही जिक्र किया गया है। एक हमने पढ़ाया है मिड समर्स नाइट ड्रीम, मिड समर नाइट्स ड्रीम, मिड समर नाइट ड्रीम। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो ये 3 प्ले भी जो है एज यू लाइक इट, मच एडू अबाउट नथिंग। मच एडू अबाउट नथिंग में क्या है, किसके बारे में जिक्र किया गया है? मसीना शहर है, मसीना शहर और एरेगॉन शहर। इटली का एक मसीना शहर है। मच एडो अबाउट नथिंग में इटली का, मच एडो अबाउट नथिंग में जो इटली का एक मैसीना शहर है उसका जिक्र किया गया है मच एडो अबाउट नथिंग में। और
एक प्रिंस का और जिक्र किया गया है जो कि एरागोन के प्रिंस है, उनका जिक्र किया गया है इसमें। एज यू लाइक इट में आर्डन के फॉरेस्ट के बारे में चर्चा की गई है, एज यू लाइक इट में। और ये जो जगह का नाम है, कहाँ के ड्यूक होते हैं, ये जो जिक्र किया गया है एज यू लाइक इट में, इसमें हमें लगता है, आई थिंक इसमें प्लेस का जिक्र जो है वो इतना अच्छे से नहीं किया। फ्रांस, फ्रांस सॉरी, एज यू लाइक इट में जो है जिक्र किया गया ड्यूक ऑफ फ्रांस। और ड्यूक ऑफ फ्रांस को एक्साइल कर किया जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, फ्रेडरिक के अपने छोटे भाई फ्रेडरिक। तो इसमें एज यू लाइक इट में फ्रांस स्टेट का जिक्र किया गया है। मच एडो अबाउट नथिंग में एरेगॉन और इटली के मेसीना शहर का जिक्र किया गया है। और अब हम अगर बात करें मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, तो इसमें जो जिक्र किया गया है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, एक ये नाइट ड्रीम है जो देखा गया है, और रोमांटिक कॉमेडी भी है जो बताई गई है। और इसमें भी फॉरेस्ट का ही जिक्र किया गया है, इसमें भी जो है फॉरेस्ट का ही जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें भी फॉरेस्ट का ही जिक्र किया, इसमें भी प्लेस का नाम जो है वो जिक्र नहीं किया गया है। तो हमने जितने भी पढ़े पढ़े आपके ये चार प्ले, मर्चेंट ऑफ वेनिस पांचवा, एज यू लाइक इट छह सेवन, और मिडसमर नाइट इन एट, और जूलियस सीजन नाइन नाइन जो वर्क पढ़े हमने आपको उनका बताया, जैसे कि मच एडो अबाउट नथिंग का मसीना, इटली का मसीना सर, एज यू लाइक इट का फ्रांस जो शहर है उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, मिड समर नाइट हमने बताया, ये हो गया। अब आते हैं कि ये ट्वेल्थ नाइट का जो जिक्र है वो इलेरिया शहर से किया गया है, किससे किया गया, इलेरिया से। और मिड समर नाइट ड्रीम्स में एथेंस का जिक्र किया गया है, मिड समर नाइट ड्रीम्स में एथेंस का जिक्र किया गया है। एज यू लाइक इट में फ्रांस स्टेट का जिक्र किया गया है। मच एडो अबाउट नथिंग में इटली का मसीना शहर है उसका जिक्र किया गया है, मतलब उसके बारे में, मतलब उस स्टेट में ही ये घटना है जो इंसिडेंट स्टोरी में बताया गया वहीं का है। और जूलियस सीजर रोम में। अब आता है ट्वेल्थ नाइट, तो ट्वेल्थ नाइट जो है वो इलेरिया नाम के राज्य में घटित होती है। तो हमने आपको पूरा जो है जिक्र कर दिया है। अब आते हैं आगे, स्टोरी में बढ़ते हैं। ये एक स्टोरी पढ़ाने का मोटो सिर्फ इतना है कि इस स्टोरी से एक बेस जो है वो बिल्डअप हो जाता है, और जो करेक्टर्स है उनको माइंड में रखना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्ले की कहानी इलेरिया नाम के राज्य में घटित होती है। और सीनो नाम का एक संभ्रांत घर का एक युवक बिस्तर पर लेटा हुआ सैड म्यूजिक सुन रहा था। वह ओलिविया नाम की लड़की के प्यार में पड़ चुका था, लेकिन मैं दुखी था क्योंकि ओलिविया अभी अपने मृत भाई का शोक मना रही थी। यानी कि स्टोरी में ओरिसिनो जो है वो किसके प्यार में पड़ चुका था, ओलिविया। ओरिसिनो ओलिविया के प्यार में, और शादी का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही थी। इसी दौरान वो वोला नाम की एक एरिस्टोक्रेट घर की लड़की अपने भाई सेबेस्टियन के साथ समुद्री जहाज में यात्रा कर रही थी। कौन नाम की लड़की, वोला। जबकि बताया है हमने मेन कैरेक्टर्स में जब बताया है कि वोला और जो सेबेस्टियन है वे ट्विंस क्या है, ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर है, ट्विंस क्या है, ट्विंस है वो, कौन, वोला और सेबेस्टियन। लेकिन एक तूफान आ जाता है और जहाज नष्ट हो जाता है। एक तूफान आ जाता है तो उसमें एक जहाज नष्ट हो जाता है। बहते बहते वोला इलीरिया राज के तट पर पहुंच जाती है, और उसे लगता है कि शायद उसका भाई सेबेस्टियन अब जिंदा नहीं है। फिर वह सोचती है कि जिंदा रहने के लिए उसे कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए वो क्या करती है, इसलिए वो इधर उधर घूमने लगती है। तो अब ये समझ में आया कि वोला कैसे इलेरिया पहुंचती, वोला और सेबेस्टियन जम्मू शिप में जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं, और तूफान आ जाता है। तो पहले समय में जो तूफान आ जाता था तो शिप क्या होते थे, नष्ट हो जाते थे, तो आदमी बहते बहते कोस्टल एरिया समुद्री तट पर जो है वहाँ कोस्टल जो एरिया होते हैं वहां पर पहुंच जाते थे, या किसी भी तट पर पहुंच जाया करते थे। तो अब क्या है कि वो सोचती है कि सेबेस्टियन अब जिंदा नहीं, इधर उधर वो काम ढूंढने लगती है। अब इलेरिया में ओरिसिनो ओलिविया से प्यार करता होता है, इतना हमने प्ले में पढ़ा। अब आते हैं आगे, स्टोरी में क्या होता है। एक जगह का आदमी उसे लेडी ओलिविया के बारे में बताता है और कहता है कि शायद उनके यहाँ उसे कुछ काम मिल जाए। वोला ये सुनकर ओलिविया के घर जाती है, लेकिन ओलिविया किसी भी अजनबी से मिलने या उसे काम पर रखने से मना कर देती है। लेकिन वहां वोला को
ड्यूक ओरिसिनो के बारे में पता चलता है, और उससे के ओलिविया के प्रति प्यार के बारे में भी। उसे लगता है कि शायद ओरिसिनो के घर उसे काम मिल जाए। वह भेष बदलकर लड़का बन जाती है और अपना नाम क्या रख देती है, सिजेरियो। ध्यान रखिए पॉइंट कि वोयला जो है वो अपना भेष बदल देती है। वोयला इलेरिया कैसे पहुंचती है हमने बताया। सेबेस्टियन और वोयला ट्विंस होते हैं, ठीक है। बीच बीच में कहानी थोड़ा रिपीट करने से क्या होता है कि जो रिवीजन है इस मोटो चैनल का, एक मतलब है रिवीजन का, वो रिवीजन होता रहता है, वो रिवीजन होता रहता है। तो वोयला किसका रूप रख लेती है, सिजेरियो को, वोयला सिजेरियो का। और ओलिविया क्या बोलते, ओरिसिनो जो है वो किससे प्यार करता है, ओलिविया से, ओलिविया से, ठीक है। ये करेक्टर ध्यान रखिए 12th नाइट में। धीरे धीरे ओरिसिनो सिजेरियो की बातों से इंप्रेस हो जाता है और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। लेकिन सिजेरियो जो वोयला थी ओरिसिनो से प्यार करने लग जाती है, ठीक है। एक दिन ओरिसिनो सिजेरियो को एक लव लेटर देकर ओलिविया के घर भेजता है, लेकिन ओलिविया सिजेरियो को देखकर उसके प्यार में पड़ जा, ओलिविया क्या होती है, सिजेरियो को देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है। अब बात समझिए, ओरिसिनो क्या है, ओरिसिनो सॉरी ओरिसिनो क्या है। अब तक स्टोरी समझ में आई नहीं आई, देखिए हम बताते हैं आपको क्या स्टोरी है इसकी। ये जो हमारी है क्या बोलते हैं, ओलिविया, ओलिविया, ठीक है। तो ओलिविया जो है वो, ओलिविया से प्यार कौन करता है, और ओरिसिनो। कौन प्यार करता है, ओरिसिनो, ओरिसिनो प्यार करता है, ठीक है। अब वोयला वहां पर आ जाती है, वोयला काम के लिए जाती है, बट ओलिविया क्या उसको काम नहीं मिलता। लेकिन इनकी क्या बोलते हैं, ओलिविया और ओरिसिनो की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है वोयला को। तो वोयला एक भेष बदल लेती, डिस्गाइज्ड हो जाती सिजेरियो के भेष में। तो सिजेरियो क्या है, सिजेरियो से, सिजेरियो जो है, हम्म, देखिए, वोयला, सिजेरियो, सिजेरियो, ओलिविया, ओरिसिनो, ठीक है। अब ठीक है, तो वोयला जो है सिजेरियो का रूप रख लेती है, और सिजेरियो क्या होता है, ओरिसिनो से प्यार करने लग जाता है। ओलिविया क्या होती है, सिजेरियो से प्यार करने लग जाती है, ठीक है। ओलिविया सिजेरियो से प्यार करती है, यानी, और सिजेरियो यानी वोयला ओरिसिनो से प्यार करती है। लेकिन किसी को भी उनका क्रश वापस प्यार नहीं करता था, इसलिए सब अंदर ही अंदर दुखी थे। प्ले में आगे हमें ओलिविया के घर में, घर के दूसरे लोगों के बारे में भी पता चलता है। ओलिविया के अंकल हैं सर टॉबी ब्लेच, वो भी वहां रहते हैं। किसके अंकल है, ओलिविया के। उन्हें पार्टी और मस्ती मजाक का बहुत शौक था, और वे कभी कभी शराब भी पीते थे। अक्सर उनका दोस्त एक था एंड्रयू। कौन दोस्त था, एंड्रयू, ठीक है। एंड्रयू एक दोस्त था, वह भी उनसे मिलने आया करता था। वह मनी मन ओलिविया को चाहता था। कौन, एंड्रयू, ठीक है। इसके अलावा ओलिविया की सेविका थी एक मारिया, केयर टेकर थी। किसकी, ओलिविया, ओलिविया की केयर टेकर कौन थी, मारिया। मारिया ओलिविया की केयर टेकर। मोस्टली आपने इस प्ले में देखा होगा, जो हीरोइन है किसी भी प्ले की, उसकी केयर टेकर जरूर है, उसकी केयर टेकर जरूर है। केयर टेकर मालवोलियो भी वहां रहते थे। मतलब एक सेविका थी मारिया और एक केयर टेकर मालवोलियो, यानी मारिया और मालवोलियो भी रहते थे कहाँ पर, उसी ओलिविया के पास, ठीक है। मालवोलियो बहुत स्ट्रिक्ट था और किसी को भी मस्ती मजाक नहीं करने देता था। मालवोलियो से तंग होकर सब लोग उसके सबक सिखाने के लिए प्रैंक करते हैं। वे मालवोलियो को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ओलिविया उससे प्यार करती है। इसके लिए वे मारिया से मालवोलियो के नाम, मारिया से मालवोलियो के नाम एक लव लेटर लिखवाते हैं और नीचे ओलिविया का नाम लिख देते हैं, ताकि मालवोलियो को लगे कि यह पत्र ओलिविया ने उसके लिए लिखा है। मारिया पत्र में लिखती है कि अगर मालवोलियो उसका प्यार पाना चाहता है तो वो पीली पतलून पहने और भारी बेल्ट लगाए, हमेशा स्माइल करे, एटीट्यूड में रहे और किसी भी बात का सीधा जवाब ना दे। फिर इस पत्र को मालवोलियो के कमरे में डाल दिया जाता है। जब वह पत्र पढ़ता है उसे लगता है सच में ओलिविया ने लिखा है, शायद उससे प्यार करती है। वैसे शादी के सपने देखने लगता है और सोचता है कि ओलिविया से शादी करके वो नौकर के बजाय मालिक बन जाएगा और फिर वह सबको सबक सिखाएगा। इसके बाद पत्र में जो करने के लिए कहा गया था मालवोलियो वही करने लगता है। उसके कपड़े देखकर सब लोग हंसते रहते हैं। या ओलिविया भी उससे कुछ भी पूछती है तो किसी बात का सही से जवाब नहीं देता। इससे ओलिविया को लगता है कि शायद वो पागल हो गया है। इसी बीच के सेबेस्टियन जो वोयला का भाई भी जीवित होता है, लेकिन वह भी मान चुका था कि वोयला अब जीवित नहीं है। घूमते घूमते एक दिन वह भी अपने दोस्त एंटोनियो के साथ इलेरिया पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, इलेरिया, एंटोनियो के साथ।
एक दिन एंड्रयू देखता है कि सिजेरियो की ओलिविया से नजदीकी बढ़ रही है, इससे उसे बहुत ईर्ष्या होती है। ठीक है, ईर्ष्या से ईर्ष्या होती है और वह सिजेरियो को एक ड्यूल ड्यूल मतलब लड़ाई के लिए चुनौती देता है। सर टॉबी ब्लेज सोचते हैं कि इससे बहुत मजा आएगा और वह एंड्रयू को और ज्यादा उकसाते हैं। एंड्रयू भी ओलिविया के पैर में पड़ता है। ड्यूल के दिन सेबेस्टियन उधर से गुजर रहा होता है, लेकिन एंड्रयू सोचता है कि वह सिजेरियो ही है, क्योंकि सेबेस्टियन की शक्ल सिजेरियो यानी वोयला से बहुत मिलती है, क्योंकि दोनों भाई बहन थे। वह उसे लड़ने के लिए उकसाने लगता है। पहले तो सेबेस्टियन को समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहा है, लेकिन जब एंड्रयू हद कर देता है तो उससे लड़ने लगता है और हरा देता है। तभी ओलिविया वहां पहुंच जाती है, उसे भी धोखा हो जाता है और वह सोचती है कि सेबेस्टियन सिजेरियो ही है। वह इसकी जीत से भी इम्प्रेस हो जाती है और वह उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दी। सेबेस्टियन फिर से हैरान हो जाता है सब क्या हो रहा है, लेकिन ओलिविया की खूबसूरती से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसका प्रस्ताव कबूल कर लेता है। जल्दी ही क्या होता है कि वे एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। दूसरी ओर ओरिजिनो के घर में सैनिक एंटोनियो को अरेस्ट कर लेते हैं, जो कि ओरिजिनो से कोई पुराना झगड़ा था। तभी एंटोनियो वहां सिजेरियो को देखता है और उसे सेबेस्टियन समझ लेता है। वह उससे कहता है कि उसकी मदद करे, लेकिन सिजेरियो उसे पहचानने से मना कर देता है, जो सच भी था, क्योंकि उसने पहले कभी एंटोनियो को नहीं देखा। लेकिन सैनिक एंटोनियो को खींचकर वहां से ले जाते हैं और वह चिल्लाकर कहता है कि सेबेस्टियन तुम धोखेबाज हो। लेकिन उससे सिजेरियो वोयला को हिंट मिल जाता है और वह सोचती है कि शायद उसका भाई सेबेस्टियन अभी जिंदा है। इससे वो खुश हो जाती है। और ओलिविया के घर में सबको लगता है कि मालवोलियो पागल हो चुका है और एक दिन में उसे नीचे एक कमरे में कैद कर देते हैं, लेकिन ये सब उनके प्रैंक का ही हिस्सा था। मालवोलियो गुस्से से कहता है कि वह पागल नहीं है, लेकिन सब लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। एक दिन ओरिसिनो और सिजेरियो ओलिविया के घर उससे मिलने आते हैं। ओलिविया सिजेरियो को देखकर उसे सेबेस्टियन समझती है और पति की तरह उसका स्वागत करती है। यह देखकर ओरिसिनो गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कि सिजेरियो ने उसे धोखा दिया और ओलिविया से खुद शादी कर ली। तभी सेबेस्टियन भी वहां आ जाता है। उसे देखकर सिजेरियो अपना भेष उतार देती है और वोयला के रूप में आ जाती है। सब देखते हैं कि तो लड़की है। वोयला और सेबेस्टियन एक दूसरे को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते और दोनों भाई बहन दौड़कर एक दूसरे को गले लगा देते हैं। वोयला को देखकर और इसिनो को एहसास होता है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। वोयला इस प्रस्ताव को खुशी खुशी क्या होती मंजूर कर लेती। तभी पता चलता है कि सर टॉबी और मारिया ने भी गुप्त विवाह कर लिया। लीजिए, जो अंकल होते हैं वोयला के, सर टॉबी ब्लेच वो किससे शादी कर लेते हैं, जो ओलिविया की केयर टेकर होती है ना मारिया, उससे शादी कर लेते हैं। इसी बीच मालवोलियो को भी याद आती कि आती है और वे नीचे जाकर उसे बाहर से निकालते हैं और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद वेडिंग और सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो फाइनली द एंड ऑफ द प्ले क्या है हमारा? फाइनली द एंड ऑफ द प्ले ये है कि वॉयला किससे शादी करती है? ओरिसिनो से वॉयला किससे शादी करती है? ओरिसिनो से। और वॉयला ही जो भेष रखती है, वो किसका भेष रखती है? वो भेष रखती है सिजेरियो का। किसका भेष रखती है? सिजेरियो का। वॉयला भेष किसका रखती है? सिजेरियो का भेष रखती है। वॉयला ओरिसिनो से शादी कर लेती है और जो ओलिविया होती है वो किससे शादी करती है? ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन से सेबेस्टियन से शादी कर लेती है और वॉयला ओरिसिनो से शादी कर लेती है। ठीक है, अब आता है एक एंड्रयू करेक्टर जिसका यूज करते हैं टॉबी ब्लेज और एंड्रयू धीरे धीरे वोला से जो है प्यार करने लगता है एंड्रयू। अब एक आता है करेक्टर मारिया और एक आता है मॉलवोलियो। बस इतने ही करेक्टर हैं ट्वेल्थ नाइट में जो कि याद रखने वाले हैं और आई थिंक सबने इन करेक्टर्स पर पूरा ध्यान दिया है, तो आई थिंक ये पूरी जो प्ले है वो समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, आई थिंक ये सब कुछ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी एक फेमस जो कोट्स हैं वो है, एक जैसे है आई एम अ ग्रेट ईटर, आई एम अ ग्रेट ईटर of beef. I am a great eater of beef, and I believe that does harm to my wit. Harm to my wit. ये जो है इस ट्वेल्थ नाइट का ही कोटेशन है। ट्वेल्थ नाइट का क्या है? ये इम्पोर्टेंट कोट है।
कोटेशन है, ये किसका कोटेशन है? जो ट्वेल्थ नाइट है उसका सीन फर्स्ट और एक्ट थर्ड, एक्ट एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड। एक कोटेशन है, बी नॉट अफ्रेड, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, ये आ सकते हैं। एंड सम आर बॉर्न ग्रेट। कल हमने एक लेक्चर में पढ़ाया था, ग्रामर वाले लेक्चर में, कि ये जो बॉर्न वर्ड है ये किस वर्ड का, इसका ये जो बॉर्न वर्ड है कैसा वर्ड है? ये एक वर्ब थर्ड फॉर्म वर्ड है, तो इसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है? बियर। बियर माने होता है जन्म देना, ढोना। बियर का बॉर्न, बॉर्न भी कह सकते हैं, BORN E भी कह सकते हैं। तो ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में, यानी हमेशा ऑलवेज यूज दैट वर्ड बॉर्न इन वर्ब थर्ड फॉर्म। आई वॉज बॉर्न, सम आर बॉर्न ग्रेट, ठीक है ना। सम आर बॉर्न ग्रेट यानी ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में अब सेंटेंस हो गया। सम आर बॉर्न ग्रेट एंड some achieve greatness, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them, and some have greatness greatness thrust thrust upon them। अब इस लाइन से पता चल रहा है कि ये लाइन किसकी है। ये लाइन जो है एक्ट सेकेंड सीन 5 की है। एक्ट सेकेंड सीन 5 यानी कि 25, एक्ट सेकेंड सीन 5। सम बॉर्न आर ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ ग्रेट पैदा ही होते हैं, कुछ ग्रेटनेस अचीव करते हैं, और कुछ क्या होते हैं अपने लिए जो है ग्रेटनेस। सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम, किसी के लिए दूसरों के प्रति महान बनने की क्या होती है? महान बनने की इच्छा होती है। कुछ होते हैं पैदा ही ग्रेट होते हैं, कुछ ग्रेटनेस अचीव करते हैं, और किसी के लिए दूसरों के लिए ग्रेटनेस बनने की इच्छा होती है। इज देयर नो रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस पर्सन और टाइम इन यू, ये भी लाइन जो है वो ट्वेल्थ नाइट की है। ये भी लाइन ट्वेल्थ नाइट की है, कोटेशन है। कोटेशन है, कोट है, कोटेशन है एक। इज देयर नो रिस्पेक्ट, इज देयर नो रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस, इज देयर नो रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस पर्सन नॉर टाइम इन यू, ये भी जो है किसकी है? ये भी जो है वो लाइन किसकी है? ये लाइन है इसकी ट्वेल्थ नाइट की। नेक्स्ट लाइन हमारी आती है, वाई दिस इज वेरी मिड समर मैडनेस। ये लाइन भी किसकी है? ये लाइन भी है ट्वेल्थ नाइट की। लाइन किसकी है? ट्वेल्थ नाइट की, ठीक है। आई थिंक इतना ही कोड जो है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पर ट्वेल्थ नाइट का खत्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं हम। हमने अभी तक कितने लेक्चर पढ़ लिए हैं? हमने आपको बताया, हमने पढ़ लिया है हैमलेट के बारे में, पढ़ लिया है उथैलो के बारे में, पढ़ लिया है किंग लियर के बारे में, पढ़ लिया है मैकबेथ के बारे में। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है एज यू लाइक इट के बारे में। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है मच एडो अबाउट नथिंग। ये सारे जो प्ले हैं वो किसके हैं? विलियम शेक्सपियर के। और हमने पढ़ लिया है किसके बारे में? मिड समर मिड समर नाइट्स ड्रीम, मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है जूलियस जूलियस सीजर, जूलियस सीजर के बारे में भी पढ़ लिया है। और आज हमने पढ़ लिया ट्वेल्थ नाइट के बारे में। आज हमने किसके बारे में पढ़ लिया? ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? ट्वेल्थ नाइट के बारे में। और एक आज एक और है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो हमने ओवरऑल 10 वर्क्स हैं वो शेक्सपियर के पढ़ लिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। अभी भी हमको कुछ पढ़ने हैं, जैसे कि अभी हमको पढ़ना है रोमियो एंड जूलियट।
रोमियो एंड जूलियट पढ़ना है, और पढ़ना है एंटोनियो, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा के बारे में पढ़ना है। और हमको पढ़ना है अभी, और हमको अभी एक प्ले पढ़ना है, वो कौन सा प्ले था, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा के बारे में पढ़ना है। और थोड़ा बहुत जो होगा वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत लव लेबर लास्ट, लव लेबर, लव लेबर्स लॉस्ट के बारे में, और कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में, कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में। और हम पढ़ेंगे किसके बारे में, और हम पढ़ेंगे उसके बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हेनरी 4-5 के बारे में, हेनरी 4-5 के बारे में थोड़ा, टाइमिंग ऑफ द श्रीव है, और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टू जेंटल मैन ऑफ वेरोना। आई थिंक इट्स इनफ, 15 प्ले हो जाएंगे, हम और 2-3 प्ले ऐड कर देंगे, इतने प्ले इनफ है जिनमें करेक्टर्स और इनकी कोटेशन और इनकी क्या जानना है, कोटेशंस और इनकी क्या जानना है, और इनकी जानना कोटेशंस के बारे में, और इनकी कोटेशंस के बारे में जानना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बस इन्हीं सारे प्लेस से हमें जो है वो जो मेन मेन प्ले हैं इसी से हमको मिल जाएगा, इनके किसके बारे में, इनकी हमको जानकारी लेनी है कि इसके सोर्स क्या है, इनकी कोटेशंस क्या है, वो इन सारे प्लेस की पता होनी चाहिए, और सोर्स पता होनी चाहिए, कोटेशंस पता होने, करेक्टर्स पता होने चाहिए, कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, और जो सोर्स है कोटेशंस यानी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है भी हैं इन प्ले से वो पता होनी चाहिए। बस इतना ही प्ले का मतलब है, वो सारा कुछ हमको पता होना चाहिए, और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं प्ले भी पता होना चाहिए। तो हेमलेट तो हमने आपको बताया और प्ले के मिड में भी आपको डिस्क्राइब किया है, लेकिन फिर से हम आपको एक बता देते हैं, ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डेनमार्क, वेनिस, किंग लियर, बिट्रेन, मैकबेथ, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, एज यू लाइक इट जो है वो, एज यू लाइक इट जो है वो फ्रांस, और एरेगॉन, एरेगन स्टेट के बारे में बताया। मच एडू अबाउट नथिंग जो है इटली के मसीना शहर के एक्सप्लेनेशन किया गया, इटली का मसीना शहर का एक्सप्लेन किया गया, और एरेगॉन का इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है इसका। नेक्स्ट आता है मिड समर नाइट्स ड्रीम का एथेंस शहर के बारे में, जूलियस सीजर का रोम स्टेट के बारे में, ट्वेल्थ नाइट का इलेरिया आज ही पढ़ाया है जो इलेरिया स्टेट है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू ऑल नो, नामी में जाहिर हो रहा है, वेनिस शहर के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब हमको इतने जो प्ले हैं 3 to 5, मतलब कि ऐसे ही जितने 6-7 प्ले हैं वो हमको अभी और देखने हैं। बस इसके बाद हमको इनके जितने भी वर्क हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमको कोटेशंस के बारे में और अलग अलग प्ले के जो सोर्स होंगे वो लिख करके हम केवल रिवाइज करेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन केवल लिटरेचर की करेंगे, क्योंकि चारों ही राइटर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ओवरऑल। केवल उनसे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको बार बार रिवीजन 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 करेंगे, दैट्स इट। और ग्रामर पोर्शन में नाउन कंप्लीट है, प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है, और वर्ब कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो है एडवर्ब की प्रैक्टिस चल रही है। एडजेक्टिव का हमने कल बेसिक पढ़ा दिया था, और अभी हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और वो पढ़ा देंगे। तो एडवर्ब हो गया है, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ाना है, एडजेक्टिव स्टार्ट किया है, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन के जो भी एरर पॉइंट से आते हैं वो, और प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन देखना है। बस इतने ही एरर के पॉइंट देखने, बाकी नरेशन के एरर पॉइंट आई हैव क्लियर्ड यू ऑलरेडी बिफोर लेक्चर, इन माय बिफोर लेक्चर, सो चेक इट एंड रीड दैट वीडियो, राइट। तो ओवरऑल अब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनका ओवर होने के बाद जो है हम वी आर टॉकिंग अबाउट फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, और पढ़ेंगे जो लिटरेरी टर्म्स है हमारे कुछ रह गए हैं उनके बारे में, कुछ रह गए लिटरेरी टर्म्स उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, दैट्स इट। तो इस हिसाब से चल रहे हैं, और आगे भी कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।